देश को धोखा दे सकता है कि हैंडराइटिंग में पता चल जाएगा। किसी ने ए ऐसा लिखा है, नीचे से खुला, दिस इज वन ट्रेट ऑफ चीटिंग। तो मर्डर टेंडेंसीज होते हैं वो भी पता चल जाते हैं भर भर के। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि हैंडराइटिंग परफेक्ट है? हैंडराइटिंग का परफेक्ट होना इटसेल्फ इज वेरी नेगेटिव। अफेयर जो है मुझे वो लेटर जी में मालूम पड़ जाएगा। जो जी वाला पार्ट है इसका बैग जो है बहुत बड़ा है, वो अपनी लाइफ का इमरान हाशमी है गर्लफ्रेंड आपको अभी? नहीं। कुंडली मैचिंग के साथ एक को हैंडराइटिंग मैच भी करानी चाहिए। किसी मदर को अगर चेक करना है कि मेरा बेटा जो कॉलेज जा रहा है बहुत झूठ बोलता है, लेटर ओ जो है दैट विल डिटरमाइन कि वो कितना बड़ा झूठा है। सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। मुकेश नाम नहीं, अंबानी नाम है। जो लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं ज्यादातर इलेजिबल सिग्नेचर के साथ बने। पर ये श्योर है 101% बैड हैंडराइटिंग। एक आपकी अभी बुक आने वाली है, बहुत डेंजरस भी है। ऐसा बुक है, अगर वो बुक कोई पढ़ता है और जहां तक मुझे समझ में आया कि इंसान की हैंडराइटिंग से आप उसको डिकोड कर देते हो पूरी तरह से। कैसे होता है ये? देखिए, हमारी जो हैंडराइटिंग है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ओके। हम जब लिखते हैं तो जो डिज़ाइन हमें स्कूल में सिखाया गया है वो तो सिखाया पहले से है, बराबर, तो वो तो हमें वैसा ही लिखना चाहिए। फिर तो आप सोचो, हाँ। जैसा आपको स्कूल में कर्सिव राइटिंग और नॉन कर्सिव राइटिंग में समझो कोई बच्चे को कर्सिव सिखाया है और कोई बच्चे को नॉन कर्सिव सिखाया है। ऐसा क्यों है? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लेटर्स चेंज कैसे हो जाते हैं? तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारा माइंड जो है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं। कि जो आप हैबिट्स डेवलप करोगे वो आपकी हैंडराइटिंग में नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है झूठ बोलने की, अगर तो अगर झूठ बोलने की क्वालिटी आपके अंदर है या एटलीस्ट आप वो पोटेंशियल रखते हो कि आप बहुत झूठ बोल सकते हो, आप भले कम बोलो झूठ, लेकिन अगर वो आपके अंदर क्वालिटी है तो वो मुझे आपकी हैंडराइटिंग में नज़र आ जाएगी। वही अगर आप बच्चे की हैंडराइटिंग को देखो तो बच्चे में वो डिज़ाइन था नहीं पहले। यही बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो उसने एक बार अपनी मम्मी से कोई बात छुपाई, फिर उसने एक बार अपने पापा से बात छुपाई, फिर नोटिस किया अरे मैंने छुपा तो दिया बात लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया, तो क्यों ना मैं ये वापस ट्राई करूं। फिर ये छुपा देता था तो बच जाता था। बच्चा जो है जितना वो छुपा रहा है बच रहा है, छुपा रहा है बच रहा है, उसके अंदर एक आदत हो गई है। उसको मालूम पड़ गया है कि छुपाना या झूठ बोलना एक ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं लेके बच सकता हूँ। अब ये उसके माइंड ने समझ गया है, अभी उसको एक हैबिट हो गई है। पहले वो झूठ नहीं बोलता था तो हैंडराइटिंग थोड़ी अलग होगी और झूठ बोलने के बाद अलग होगी, बराबर। और वो कौन से लेटर में वो चेंज आता है या उसकी हैंडराइटिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ग्राफोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें वो पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलने से हैंडराइटिंग में कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से लेटर्स में चेंजेस आते हैं। तो मर्डर टेंडेंसीज होते हैं वो भी पता चल जाते हैं भर भर के। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि डेंजरस तो है कि इंसान, पर किस लेवल का डेंजरस है? क्या वो बस वो चोर टाइप है कि भाई एक छोटी सी क्वालिटी है उसमें जो मतलब ठीक है आप इसको एडजस्ट कर लोगे, या तो मालूम पड़ा कि इतना डेंजरस है कि वो खून और क्राइम जितना भी कर सकता है, वो देश को भी धोखा दे सकता है, वो किसी बड़े इंसान को धोखा दे सकता है। ये सब आपको उसकी हैंडराइटिंग में नजर आ सकता है। देश को धोखा दे सकता है कि हैंडराइटिंग में पता चल जाएगा। देश वर्ड में जो कहा मैंने वो तो एक मैंने इंटेंसिटी दिखाने के लिए। देखो अभी इसमें ऐसा हो जाए कि मैं मर्डर तक सोचूं, और सिर्फ सोचूं नहीं, मैंने उसके बाद उसके लिए एक स्टेप भी लिया कि मैंने एक मर्डर कर दिया, तो कहाँ पे इंटेंसिटी किसकी कितनी है डेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैंडराइटिंग में बहुत साफ साफ नज़र आ जाती है। तो अगर हम देखने जाए कि हर एक अल्फ़ाबेट्स को अगर हम देखें कि कैसे कोई हर एक अल्फ़ाबेट्स लिख रहा है और उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी। देखो जैसे लेटर ए की बात करता हूँ मैं, स्मॉल लेटर ए की बात करता हूँ। स्मॉल लेटर ए अगर नीचे से खुला है, नीचे से खुला कैसे है मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर किसी ने ए ऐसा लिखा है, नीचे से खुला, ये असल में नीचे से खुला इज लाइक द बैक डोर। यहाँ से निकल जाएंगे, पतली गली से निकल जाएंगे, काम अगर कुछ गलत हुआ तो हम नहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे। दिस इज वन ट्रेट ऑफ चीटिंग। ओके, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी। ए अगर ऐसे ऊपर से खुला है, जितनी क्वालिटीज़ जितना ज़्यादा आपको ये ए मिलेगा किसी की हैंडराइटिंग में, उसके टॉकेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टॉकेटिव, अभी टॉकेटिव बोलने के लिए बस एक ए मिल जाए और आपने हैंडराइटिंग में बोल दिया, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लुक फॉर मेजॉरिटी। जितना ज़्यादा मिलेगा हैंडराइटिंग में उतनी वो क्वालिटी उसमें भर भर। कोई बंदी आपके पास आई कि दिस इज़ व्हाट माय बॉयफ्रेंड राइट्स, दिस इज़ हाउ ही राइट्स,
तो वो बंदे में चीटिंग के क्वालिटीज़ हैं, मतलब अगर नीचे से ए तो वो आप चीटिंग से एक जगह से नहीं मालूम पड़ती है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसको हम अकाउंट में ले सकते हैं। और जब इतने सारे अलग अलग ट्रेड्स एक ही जगह पे वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि यस इसमें ये चीटिंग क्वालिटी भी है, झूठ बोलने वाली क्वालिटी भी है, ये धोखा भी दे सकता है, तो ये जब क्वालिटीज़ जब कंफर्म हो जाती है उसके बेसिस पे मैं चाहूँ तो अपने क्लाइंट को बता सकता हूँ। देन शी हैव टू टेक अ डिसीजन। देन शी हैज़ टू टेक अ डिसीजन वेदर उसको आगे स्टेप लेना है कि नहीं लेना। बट अगेन वो कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान फिर रिलेशनशिप को निभा नहीं पाएगा। चीटिंग क्वालिटी है उसमें, पोटेंशियल है, जैसे मैंने कहा पोटेंशियल है गलत काम करने का। अब वो चीट उसको करेगा कि उसके साथ मिलकर टीम बना के वो किसी और को चीट करेगा, वी डोंट नो दैट। चीटिंग क्वालिटी उसमें है, बट एटलीस्ट एक अवेयरनेस आ जाती है तो उससे आप दूर थोड़ा रह सकते हो कि हाँ भाई कि ये भाई चीटर तो है। अब कोई भी तरह का चीटर हो उसका अंजाम तो नेगेटिव ही होने वाला है। फिर वो कॉल मेरा क्लाइंट लेता है कि वेदर उनको उनसे बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि ये एक बहुत अजीब बात है कि आज भी हमारे इंडिया में, विच इज़ गुड, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, पर आप सोचो एक मेरी मुझे याद है एक मेरी क्लाइंट है जो मेरे पास आई थी, उसने खुद में ग्राफोलॉजी किया था। कंसल्टेशन के लिए उसने जब हैंडराइटिंग दिखाई मुझे, दिखाने से पहले मुझे बोला कि सर ये जो हैंडराइटिंग है जिस लड़के की है, एस्ट्रोलॉजी वाइज ये परफेक्ट मैच है मेरे लिए। ये लड़का एस्ट्रोलॉजी वाइज परफेक्ट मैच है, क्या इसको ग्राफोलॉजी के लिए आप देख सकते हो इसमें क्वालिटीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है। मतलब कुंडली मैच हो गई। हाँ। घर वालों ने हाँ भी बोल दिया है कि इसके साथ आगे अगर बढ़ते हैं तो बराबर से शादी हो जाएगी। पर्सनैलिटी वाइज उसके अंदर चीटिंग क्वालिटी आ गई, रिवेंजफुल क्वालिटी आ गई, धोखा देने वाली क्वालिटी आ गई। अब मेरे को बात बताओ कि वो जो इंसान है वो एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करके ग्राफोलॉजी को साइड में रख के आगे बढ़ना चाहिए कि उसको ग्राफोलॉजी को भी कंसिडर करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि जो मेरी क्लाइंट है उसके अंदर ग्राफोलॉजी के लिए विश्वास जो है वो उतना ही स्ट्रांग है जितना एस्ट्रोलॉजी के लिए है कि उसको विश्वास कम है। पर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब लोगों ने अगर समझो कुंडली तो मैच कर ली, पर ग्राफोलॉजिकली अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो उनको कंसिडर करना चाहिए ये कि नहीं करना? 100% करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पे होता, देखो मेरा विश्वास ग्राफोलॉजी पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वो देखा है कि जहाँ पर्सनैलिटी ख़राब निकलती है वो इंसान आगे जाके कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाता है। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आगे बढ़ते हो, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मैं खुद विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम एस्ट्रोलॉजी के साथ जो ग्राफोलॉजी है, जो पर्सनैलिटी बताता है, जिसके साथ आप रहने वाले हो, अगर उसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि ये कैसी पर्सनैलिटी है, क्या क्वालिटीज़ उसमें है, क्या बुरी क्वालिटीज़ है, क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, उसके बाद आप एक्सेप्ट करो नहीं एक्सेप्ट करो वो सामने वाले की मर्ज़ी है। मैं ग्राफोलॉजी पे पूरा यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं अगर मुझे किसी के साथ अगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाना है, वेदर इट बी बिजनेस वेदर इट बी रिलेशनशिप, मैं उस हैंडराइटिंग को बहुत ध्यान दूंगा। आई विल लुक एट दी हैंड राइटिंग, आई विल मेक श्योर कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मुझे नज़र आ रही है एटलीस्ट बहुत डेंजरस वाली नहीं है उसमें।